हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इसके साथ साथ आज आरईसी और पीएफसी में जोरदार तेजी है। दरअसल जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने केएसके महानंदी पावर प्लांट की बोली जीती है, लेकिन इसमें आरईसी और पीएफसी का क्या एंगल है, ये पूरी स्टोरी समझाने के लिए सुदर्शन के पास चलते हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज फोकस में है। न्यूज़ है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने केएसके महानदी पावर को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के अंडर में एक्वायर किया है और इसका बिड अमाउंट था केएसके महानदी को एक्वायर करने के लिए 15,985 करोड़। डील कंप्लीट होने के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी को 2 अप्रूवल की ज़रूरत होगी और वो है एनसीएलटी और सीसीआई का। बट ये न्यूज़ पॉजिटिव क्यों है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए? पहला, केएसके महानदी पावर का जो अभी करंट कैपेसिटी है वो है 3,600 मेगावाट या कहें 3.6 गीगावाट, और उसमें से 1800 मेगावाट प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 1800 मेगावाट प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बिलीव करते हैं कि ये एक्विजिशन के बाद उसका जो थर्मल प्लांट जनरेशन कैपेसिटी होगा वो इंक्रीज होकर 7.5 गीगावाट होगा। और पॉजिटिव ये है कि कंपनी का जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी का टारगेट 20 गीगावाट वो कंपनी बिलीव करती है कि 2030 से बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। नाउ जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अलावा 2 और कंपनीज के लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव है, वो है पीएफसी और आरईसी के लिए। रीज़न है पीएफसी और आरईसी अमंगस्ट मेजर क्रेडिटर्स हैं केएसके महानदी पावर का। सो अगस्त 2024 के पहले तक केएसके महानदी पावर का टोटल ड्यूज जो था वो था 32,243 करोड़। उसमें से 6,000 करोड़ कंपनी ने रीपे किया अगस्त में एनसीएलटी ऑर्डर के बाद। उसके बाद टोटल ड्यूज रिड्यूस होकर आ गया था 26,000 करोड़। उसमें से पीएफसी का अमाउंट जो एडमिट किया गया है वो है 3,428 करोड़ और आरईसी का अमाउंट है 2,727 करोड़। तो ब्रोकरेजेस बिलीव करते हैं कि एक बार डील कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों पीएफसी और आरईसी को जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे कर पाएगी। एंड इसके कारण आप देख रहे हैं कि तीनों स्टॉक्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीएफसी एंड आरईसी आज के ट्रेड में हायर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन इस पूरी खबर को एक बार फिर समझाने के लिए। मयूरेश, ये खबर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का मूव एक और बात में एक और पर्सपेक्टिव से सोच रहा था। पूरे अगर आप इस स्पेस को देखें, जो प्राइस डैमेज चाहे वो पावर प्रोड्यूसर्स में हुआ है या फिर पावर फाइनेंस कंपनियों में हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है, लोग पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, सीईएससी को देखिए आप, कलकत्ता स्पेसिफिक वो जो कंपनी है, क्या गजब के प्राइस डैमेज हुए हैं। आप एनटीपीसी को देखिए, मेरे ख्याल से पीएसयूज में सबसे बड़ा डेंट तो एनटीपीसी में पड़ा है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो का सर्टेन पोर्शन 5 to 6% थोड़ा सा इस डिप में पावर में एलोकेट करना चाहता हूँ, तो मेरा झुकाव किस पे होगा? इनफैक्ट आपका किस पे झुकाव होगा? आई थिंक अगर आप देखें स्पेस में जो एक रनअप मिल हुआ है, आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट हुआ है। तो आई थिंक वैल्यूएशन ये स्पेस में बिल्कुल सस्ते नहीं है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप टेलविंड देखें स्पेस के लिए तो काफी कुछ टेलविंड्स है। सरकार चाहती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 500 गीगावाट हो। आज ट्रांसमिशन लाइंस की अगर मैं बात करें, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट दोनों मिला के 2,25,000 सर्किट किलोमीटर लाइन एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी अगले 4 से 5 वर्षों में। आज जो हमारी ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी है लगभग 1.5 लाख एमवीए की, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि 1.5 से 2 लाख एमवीए ऐड करने पड़ेंगे इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर जैसे कैपेसिटीज बढ़ती है। फ्लू गैस इक्विपमेंट, जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की एक मुहिम है सरकार की 26 मार्च के पहले, जो पोल्यूटिंग प्लांट्स है थर्मल, वहां पे 1 लाख करोड़ की मार्केट साइज है। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ विकल्प है इन टर्म्स ऑफ टेलविंड्स फॉर द सेक्टर एज होल, बट वैल्यूएशंस अभी भी मुझे लगता है काफी महंगे, इवन विद द करेक्शन दैट यू सीन। अ लॉट ऑफ कंपनीज, आप एनटीपीसी देखें या आप सीईएससी देखें, जेएसडब्ल्यू देखें, टाटा पावर देखें। टाटा पावर 2 डिजिट्स in the matter of 3 years 400 के ऊपर निकल गया था, अभी रिट्रेस हो रहा है। आई थिंक दैट ट्रेडिंग एट 5, 6, 7 टाइम्स प्राइस टू बुक, और ये सस्टेनेबल नहीं है। हालांकि टेलविंड्स है, मुझे लगता है आई थिंक वॉच लिस्ट पे अगर ये स्टॉक्स गिरते हैं तो, और अगर नीचे लेवल्स पे लोअर बेस बनाते हैं और इनके अगर अर्निंग स्ट्रेंथ और प्राइस स्ट्रेंथ बरकरार रहती है वंस दे कंसोलिडेट, तो टाटा पावर आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक एनटीपीसी विद इन द लार्ज कैप पीएसयू नेम्स, एक्सपेंशन प्लान्स इनके जो हैं, जो डिविडेंड यील्ड इनके पास है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और टेक्नो इलेक्ट्रिक एक जो ईपीसी प्लेयर है, आई थिंक ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आई थिंक इनमें तीनों तड़के हैं। एक आई थिंक डेटा सेंटर वाले, दूसरा जो मैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इक्विपमेंट बोल रहा था जो सिर्फ टेक्नो इलेक्ट्रिक और बेल करती है, और तीसरा स्मार्ट मीटर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा चूजी रहेंगे सेक्टर के लिए, लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छे बेसिस बने नीचे लेवल्स पे जहाँ पे अर्निंग्स और प्राइस ट्रेंड, तो शायद ये 3 कंपनीज कॉल। टेक्नो इलेक्ट्रिक